आज हम पूरी दुनिया के स्ट्रेंज फॉरेस्ट की कहानी सुनेंगे जिन्हें लोग घोस्ट फॉरेस्ट कहते हैं। हर एक जंगल की अपनी लेजेंड है और वहाँ अनोखे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। ये फॉरेस्ट में सिर्फ डेंस जंगली दरख्त ही नहीं बल्कि रोमांचक भूत प्रेत की जगह है। हमारी यात्रा शुरू होती है उन जंगलों से जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के लिए मशहूर हैं। हर एक जगह से जुड़ी कहानी के साथ हम साइंटिफिक फैक्ट्स और प्रूफ भी रखेंगे। तो जो पहला घोस्ट फॉरेस्ट है जिसके बारे हम बात करने वाले हैं वो है रोमानिया में हुआबैकू फॉरेस्ट, ट्रांसिल्वेनिया का बर्मुडा ट्रायंगल। हुआबैकू फॉरेस्ट रोमानिया का क्लुज नपोका के बाहर एक गहरा जंगल है जो घोस्ट हंटर्स के लिए होली ग्रेल माना जाता है। इस जंगल की कहानी सुनते ही डर का एहसास होने लगता है। लंदन के द गार्डियन न्यूज़पेपर ने इसे वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट तक कहा है। 1968 में यहाँ एक मिलिट्री टेक्नीशियन ने एक यूएफओ की फोटो खींची थी जो बिल्कुल एक फ्लाइंग सॉसर जैसा लगता था। उसके बाद से लोग मानते हैं कि शायद यहाँ कोई अनदर डायमेंशन का पोर्टल मौजूद है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ दरख्तों का गोल चक्कर है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रेजी हो जाती है, यहाँ तक कि कंपास भी चलना बंद हो जाता है। इस जंगल में विजिटर्स को अजीब एक्सपीरियंसेस होती हैं। बीमारी जैसे रैशेस, चक्कर, नोजिया, एंजाइटी जैसे सिम्टम्स महसूस होते हैं। कहानियों में आता है कि रात में वहाँ भटकती हुई आत्माएं दिखती हैं जो दूर से हाथ हिलाकर इशारे करती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि उन्हें उनके कंधे पर अचानक ठंडे हाथ का एहसास हुआ है। कई केसेस में कैमरास और मोबाइल फ़ोन भी बंद हो जाते हैं और कुछ विजिटर्स ने यह भी कहा है कि उन्हें गले के पास घंटी जैसी आहट सुनाई दी जिससे वो बहुत बुरी तरह घबरा गए। ये पूरा माहौल सस्पेंस, मिस्ट्री और थ्रिल से भरा हुआ लगता है। दूसरा जो घोस्ट फॉरेस्ट है वो है जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मनी का एक मशहूर और बेहद घना जंगल है जो ऊंचे ऊंचे फर ट्रीज से घिरा हुआ है। जंगल इतना डेंस है कि दिन के वक्त भी बीच बीच में अंधेरी छांवों में चलना मुश्किल हो जाता है। ब्रदर्स ग्रिम ने अपनी मशहूर फेरी टेल्स की कहानियां यहीं सेट की थी। लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट सिर्फ परियों की कहानियों के लिए नहीं बल्कि डार्क लोकल लेजेंड्स के लिए भी जाना जाता है। लेजेंड्स के मुताबिक यहाँ कभी सरकटा राक्षस, हेडलेस हॉर्समैन भटकते देखा गया और कुछ कहानियों में एक अंडर वाटर किंग का जिक्र होता है जो झीलों के पास आने वाली महिलाओं को पानी के अंदर खींच लेता है। अलग अलग खूनी घटनाओं ने इस जंगल को इतना रहस्यमय बना दिया है कि यहाँ ड्वार्फ्स, वेयरवुल्व्स और अन्य अंधेरे जीवों का होना तक बताया जाता है। तीसरा जो फॉरेस्ट है वो इंडिया में कुर्सोंग, वेस्ट बंगाल में स्थित है। डाउ हिल फॉरेस्ट हेडलेस बॉय और हॉन्टेड स्कूल की कहानी है ये। डाउ हिल कुर्सियों के हिल स्टेशन में स्थित एक घना जंगल है जिसे अक्सर इंडिया का सबसे हॉन्टेड हिल कहा जाता है। यहाँ एक पुराना विक्टोरिया बॉयज स्कूल मौजूद है लेकिन जंगल से जुड़ी कहानियां इस स्कूल से भी ज्यादा डराने वाली हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस फॉरेस्ट के बीच से गुजरती डेथ रोड के पास कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जो सिर के बिना चलते हुए नजर आता है और कुछ ही पलों में जंगल के अंधेरों में गुम हो जाता है। वुड कटर्स का कहना है कि वो लड़का उनके सामने चलता हुआ देखा। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं लेकिन अचानक वो बिल्कुल गायब हो गया। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि रात के वक्त जंगल में सुर्ख आंखें चमकते हुई दिखती हैं और आम विजिटर्स को भी ये एहसास होता है जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। इस स्कूल के अंदर भी अवेकनिंग्स हैं। विंटर वेकेशंस में स्कूल बंद होने पर वहाँ गार्ड्स ने बच्चे के किस्से सुने हैं और फुटस्टेप सेंस की है जब कोई वहाँ नहीं होता। टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल में लिखा है लोगों ने बात करते हुए बच्चों की आवाज़ें सुनी हैं और अकेले में स्टेप्स की आहट, विस्परिंग एंड फुटस्टेप्स जैसे महसूस किए हैं। अब बात करते हैं उस घोस्ट फॉरेस्ट की जो यूएस से न्यू जर्सी में है। पाइन बैरन्स, जर्सी डेविल का घर। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर न्यू जर्सी के पाइन बैरन्स एक जाइंट पाइन ओक फॉरेस्ट है जो 1 मिलियन एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। इस जंगल के लेजेंड्स भी मशहूर है। सबसे ज़्यादा जर्सी डेविल। लोग कहते हैं कि यहाँ अननोन क्रीचर रहता है जिसका डिस्क्रिप्शन ऑड है। हॉर्स फेस, बैट विंग्स। हर बरस जंगल में अनोखे ट्रैक्स मिलते हैं और अंदर पॉपुलेशन में लोग सिर या टेल देखते हैं। ऑल दैट्स इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर में लिखा है कि पाइन बैरन्स में वैरायटी ऑफ घोस्ट भी हैं जहाँ कॉलोनियल एरा के स्मगलर और पायरेट्स के आत्माएं आज भी भटकती हैं जिन्हें कई लोगों ने कैमरा और फिल्म्स में कैप्चर करने का दावा किया है। कुछ लोकल्स का कहना है कि पुराने मर्डर केसेस और अनसॉल्व डेथ की वजह से ये भूत उभर कर सामने आए हैं। ये सब सुन के लगता है कि ये फॉरेस्ट हॉरर मूवी का परफेक्ट सेट है। अब बात करते हैं सुसाइड फॉरेस्ट की
जो कि जापान आओकीगारा में है। माउंट फूजी के पास है ये जगह। जापान में माउंट फूजी के पास अक्षर के पास एक जंगल है ओकीगारा, जिसे लोग सी ऑफ ट्रीज या सुसाइड फॉरेस्ट कहते हैं। ये जगह दुनिया भर में इनफेमस है, लेकिन हमारी घोस्ट स्टोरी पर्सपेक्टिव से ये काफी खास है। ऑल दैट्स इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर के मुताबिक इस फॉरेस्ट की वॉल्केनिक लावा ग्राउंड में आयरन की मात्रा काफी ज्यादा है। इसी वजह से यहाँ मोबाइल फोन्स और जीपीएस सिस्टम फेल हो जाते हैं और पूरे इलाके में अननेचुरल एकोलेस साइलेंस महसूस होता है। जंगल इतना शांत होता है कि कुछ लोग कहते हैं हम हवा की हल्की सी सरसराहट तक सुन सकते हैं। इस जंगल से खानदानी त्याग की प्रथा की पुरानी कहानियां भी जोड़ी जाती हैं। लोक कथाओं के मुताबिक जब कभी भयानक भूख या फसलों की कमी होती थी तो कुछ परिवार अपने बुजुर्ग या गंभीर रोगी परिजनों को यहाँ जंगल में छोड़ देते थे। माना जाता है कि उनकी पीड़ा से जन्मी आत्माएं आज भी इस जगह को हॉन्ट करती हैं। हालांकि मॉडर्न दौर में आओकीगारा फॉरेस्ट एक अलग ही वजह से बदनाम हो गया। 1960s के नॉवेल्स और 1990 के एक मशहूर किताब में इस जगह का जिक्र होने के बाद ये फॉरेस्ट सुसाइड केसेस के साथ जोड़ दिया गया और धीरे धीरे लोग असल में यहाँ आने लगे। हॉन्टेड फॉरेस्ट के नजरिए से देखा जाए तो आओकीगारा में एक नो रिटर्न वाली ईगरनेस महसूस होती है। अब बात करते हैं आइलैंड ऑफ द डॉल्स, जो कि मेक्सिको में है। मेक्सिको सिटी के बाहर ओचिमिल्को के कैनाल सिस्टम में एक छोटा सा आर्टिफिशियल आइलैंड है, आइलैंड ऑफ द डॉल्स। यहाँ की घाटियों और झुलसे हुए किनारों पर लटकी हुई सड़ी गली पुरानी गुडियों देखकर अंदाजा लग जाता है कि यह जगह कितना डिस्टर्बिंग है। दरख्तों पर टंगी हुई इतनी पुरानी डॉल्स हैं कि पूरा माहौल एक हॉरर फिल्म के सेट जैसा लगता है। ये आइलैंड पहले बिल्कुल नॉर्मल सा गार्डन था जो कि आर्टिफिशियली बनाया गया था, लेकिन एक खौफनाक घटने के बाद ये धीरे धीरे एक पूरे हॉरर स्पॉट में बदल गया। कहानियों के मुताबिक 1950 में एक आदमी ने यहाँ किनारे पर एक लड़की की लाश देखी थी। उसके बाद उस आदमी ने उस लड़की की आत्मा को शांत रखने के लिए और उसकी आवाज से बचने के लिए दरख्तों पर डॉल्स लटकाना शुरू कर दी। कहते हैं वो डॉल सिर्फ खिलौने नहीं बल्कि उस लड़की की आत्मा को शांत रखने का जरिया बन गई और तब से ये जगह एक जिंदा हॉरर कहानी की तरह मौजूद है। लेजेंड के मुताबिक उस पुरुष डॉन जूलियन संटाना ने पहली गुड़िया को उस बच्चे की रूह के लिए एक मेमोरियल के रूप में लटकाया था, लेकिन धीरे धीरे ये एक जुनून बन गया और अपनी बाकी जिंदगी में उसने पूरे आइलैंड पर टूटी फूटी गुड़ियां लटका दी। नेशनल जियोग्राफिक और ट्रैवल ब्लॉग के मुताबिक बहुत से विजिटर्स गुड़ियों की आधी बंद टेढ़ी मेढ़ी आंखें देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि रात के वक्त गुड़ियां खुद ही हिलने लगती हैं, जैसे एकदम धीरे आवाज में बातें कर रही हों, जो पूरे आइलैंड को एक जिंदा नाइटमेयर जैसा महसूस कराती हैं। इसके अलावा और भी कहानियों वाले फॉरेस्ट हैं, जैसे कैमरन पार्क टेक्सास। यहाँ जेकब्स लैडर नाम के स्टेयरकेस के सामने फैंटम गर्ल्स डांस करती हैं। विचवुड फॉरेस्ट इंग्लैंड, जो एमी रॉबस्टार्ट की भूतनी की कहानी से फेमस है। जरूरी नहीं है कि हर फॉरेस्ट विजुअली पिक्टोरियल हो, लेकिन जितने भी भूत प्रेत से जुड़े लोकल्स हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है, लोक कथाएं, अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना और एक गहरा डार्क एम्बियंस। लगभग सभी जगह एक ही थीम पर खड़ी होती हैं, अंधेरा, अकेलापन और बिना वजह बेरोजगार लोगों से जुड़ी टेरर स्टोरीज। जैसे ऑल दैट इंटरेस्टिंग ने लिखा है, हर हॉन्टेड फॉरेस्ट में घने दरख्त और अलग अलग कहानियां होती हैं। इन घोस्ट फॉरेस्ट की ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि सबूतनामे पर आधारित है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, द गार्डियन और ऑल दैट इंटरेस्टिंग में लिखे गए फैक्ट्स हैं। इन सब ने मेरी रिसर्च को सपोर्ट किया है। ये सब फॉरेस्ट अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर हैं, लेकिन एक ही बात इन्हें जोड़ती है, एकांत में छुपा हुआ डर और राज। हो सकता है साइंस इन सब चीजों को एक दिन पूरी तरह समझा दे, या हो सकता है कुछ रहस्य हमेशा के लिए अनजाने ही रह जाएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि इन जंगलों में कदम रखते ही आप कभी कभी अपने आसपास की परछाइयों को बहुत ज्यादा करीब से महसूस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, बाय द वे पहले भी जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, डू चेक दैट आउट। ये सारी वीडियोस के थ्रू जितनी जानकारी हो सके मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो भाई, बिकॉज उसी से मोटिवेशन मिलता है। वीडियोस देखो, पसंद आए, सब्सक्राइब करो। तो भाई वीडियो यहीं खत्म करते हैं। लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और अंटिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे राव।